ओम नमो नारायण। सभी भक्तों को निर्जला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वर्ष की 24 एकादशियों में से ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर की एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी में एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक जल भी ग्रहण नहीं करने का विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी कहते हैं। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और प्यास अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना तो सचमुच ही बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपनी शक्ति और सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छत्री, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्राय मिट्टी के घड़े अथवा सुराहियों, पंखों और अनाज का दान करते हैं। आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। अधिक मात्रा में सतत भोजन करते रहना भीमसेन की बहुत ही बड़ी कमी थी। एक दिन भीमसेन ने व्यास जी से पूछा कि हे पितामह, माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर और अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी आदि सभी एकादशियों का व्रत करते हैं और मुझे भी अनाज खाने को मना करते हैं। परंतु मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा आदि तो मैं कर सकता हूँ और दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इसके उत्तर में व्यास जी ने कहा कि हे पांडुपुत्र भीमसेन, यदि तुम नर्क को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। तब भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ। मेरे पेट में व्रत नाम वाली एक अग्नि है। मैं अन्न के भोजन बिना पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता। अतः आप मुझको ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र बनाए हैं जिनमें वर्णित उपायों के द्वारा थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। परंतु उन शास्त्रों में भी दोनों पक्षों की एकादशियों के व्रत को मुक्ति के लिए सबसे श्रेष्ठ लिखा गया है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कंपायन होकर बोले कि अब मैं क्या करूं। एक मास में तो दो व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए, यदि ऐसा कोई व्रत हो तो कहिए। यह बात सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृक्ष और मिथुन संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 माह से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह मद्यपान से सुदृढ़ हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। इस एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर के और द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करने से समस्त एकादशियों के व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया था, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या फिर पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने वाले दिन प्रातः काल भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य
इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी व्रत किया है वे चाहे ब्रह्म हत्यारे हों अथवा गुरु के साथ द्वेष करने वाले, फिर भी इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं। हे भीमसेन, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य ही करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, उपहार, जूते, चप्पल आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार सूत जी कहते हैं, मुनिवर, उस समय अपने भक्तों के चित्त में अलौकिक भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ। देख, भक्त वत्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर वहां पधारे। उनके गले में वनमाला शोभा पा रही थी। श्री अंग सजल जलधर के समान श्याम वर्ण था। उस पर मनोहर पीताम्बर सुशोभित था। कटी प्रदेश करदनी की लड़ियों से सुसज्जित था। सिर पर मुकुट की लटक और कानों में कुंडल की झलक देखते ही बनती थी। वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित्त को चुराए लेते थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि दमक रही थी। सारा श्रीअंग हरि चंदन से चर्चित था। उस रूप की शोभा क्या कहें। उसने तो मानो करोड़ों कामदेव की रूप माधुरी छीन ली थी। वे परमानंद चिन्ह मूर्ति, मधुराति मधुर मुरलीधर ऐसी अनुपम छवि से अपने भक्तों के निर्मल चित्त में आविर्भूत हुए। भगवान के नित्य लोक निवासी लीला परिकर उद्धव जी वहां गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते ही चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। उस समय भक्ति रस का अद्भुत प्रभाव चला। बार बार अबीर, गुलाल और पुष्पों की वर्षा तथा शंख ध्वनि होने लगी। उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देह गेह और आत्मा की भी कोई सुधि न रही। ऐसी मान्यता तन्मयता देख करके नारद जी कहने लगे, मुनीश्वरगण, आज सप्ताह श्रवण की मैंने यह बड़ी ही अलौकिक महिमा देखी। यहाँ तो बड़े मूर्ख, दुष्ट और पशु पक्षी भी हैं। वे सभी अत्यंत निष्पाप हो गए। अतः इसमें संदेह नहीं कि कलिकाल में चित्त की शुद्धि के लिए इस भागवत कथा के समान मृत्यु लोक में पाप पुंज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है। मुनिवर, आप लोग बड़े कृपालु हैं। आपने संसार के कल्याण का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है। आप कृपया यह तो बताइए कि इस कथा रूप सप्ताह यज्ञ के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादि ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में तत्पर रहते हैं, वे उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामपरायण हैं, वे सभी इस कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो सत्य से चरित माता पिता की निंदा करने वाले, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहित, दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर कोड़ने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरा पान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी, गुरु स्त्री गमन और विश्वासघात, ये 5 महापाप करने वाले, छल
परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले और व्यभिचारी हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मन, वाणी या शरीर से पाप करते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिन मन और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कलयुग में सप्ताह यज्ञ से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी अब तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ग जाने वाली थी। उससे लोगों की बात करने में सुख मिलता था। स्वभाव उसका बहुत ही ज्यादा क्रूर था। प्राय कुछ न कुछ बकवास करती ही रहती थी। गृह कार्य में निपुण थी, कृपण थी और थी बहुत झगड़ालू। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते। उसके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, घर द्वार भी बहुत सुंदर थे, परंतु उन्हें सुख नहीं था उसमें। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि का दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया। तो भी वे पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को नहीं मिला। इसलिए अब वह ब्राह्मण बहुत ही चिंतातुर रहने लगे। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर के घर से निकलकर वन को चल दिए। दोपहर के समय में उन्हें प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आए। संतान के अभाव के दुख से उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था, इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गए और 2 घड़ी बीतने पर वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गए और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगे। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बता दो। तब ब्राह्मण ने कहा, महाराज, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या वर्णन करूं? अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी हुई जलांजलि जल को अपनी चिंता जनित सांस में कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना ज्यादा दुखी हूँ कि मुझे सब सूना ही सूना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है, संतानहीन ग्रह को धिक्कार है और संतानहीन धन को धिक्कार है और संतानहीन कुल को भी धिक्कार है। मैं जिस गाय को पालता हूँ वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ, तब फिर इस जीवन को ही रखकर मुझे क्या करना है? ये कहकर वह ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी महात्मा के पास फूट फूट कर रोने लगे। तब उन यतिवर के हृदय में बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। वे योगनिष्ठ थे। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृत्तांत जान लिया और फिर उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मुंह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आश्रय लेकर संसार की वासना को छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान नहीं, किसी प्रकार की संतान नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बहुत ही ज्यादा दुख देखना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंब की आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दे दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्र आदि से भरा पूरा गृहस्थ आश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देते हैं, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा।
तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ। जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक ऐसा फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, सोच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत ही स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे योगीराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आए। वहां आकर उन्होंने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चले गए। उनकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वह रो रोकर अपनी एक सखी से कहने लगी कि मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो यह फल नहीं खा सकती। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से मेरा पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति बहुत ज्यादा क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का काम धंधा कैसे करूंगी। और देशवश यदि कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं प्रसव काल के समय वह टेढ़ा हो गया तो फिर तो मुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी। जब मैं दुर्बल पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आकर घर का सारा माल समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य, नियमों का पालन होना भी बहुत कठिन जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी हैं। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा कि फल खा लिया, तब उसने कह दिया कि हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप से ही उसके घर आ गई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मैं क्या करूं। बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, वो तुझे अपना बच्चा दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर नहीं रहा और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी ने स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब करती चली गई। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पति पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जाति कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वारा गाना बजाना तथा अनेकों प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी अभी बालक हुआ था, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख लेते हैं, तो वह इस बच्चे का पालन पोषण करती रहेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम भी धुंधुकारी रख दिया। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्याकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उनके सब संस्कार किए। आश्चर्य और वे बालकों को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव योग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के कान देखकर उसका नाम गोकर्ण ही रख दिया। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला।
स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी ना था और खान पान का ही कोई परहेज नहीं था। क्रोध उसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था और मुर्दे के हाथ से छुआ हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरे के घरों में आग लगा देता था। दूसरे के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट से कुएं में डाल देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ में ही तंग करता रहता था। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथ में फंदा लिए कुत्ते की टोली में साथ शिकार की टोह में घूमता रहता था। वैश्यों के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका करण पिता तो फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़े ही दुखदाई होते हैं। अब मैं कहाँ रहूं और कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ जाएंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका है और धन किसका है? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को ही है। सुख है तो केवल व्रत एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उन्होंने कहा कि बेटा, मैं वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार से तो कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रह गया। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप में मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगुर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय करें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधु जनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरे के गुण दोषों का विचार करना छोड़ दें। एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। व्यक्ति उनकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उन्होंने भगवान श्री कृष्णचंद्र को प्राप्त कर लिया। तब सूत जी कहते हैं कि सोनक आदि पिताजी के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी अपनी माता को बहुत पीटा और कहा, बता धन कहाँ रखा है, नहीं तो अभी तेरे जलती हुई लकड़ी से खबर लूंगा। उसकी इस धमकी से डरकर और पुत्र के उपद्रवों से दुखी होकर वह रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और इसी से उसकी मृत्यु हो गई। योगनिष्ठ गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। उन्हें इस घटना से कोई सुख या दुख नहीं होता था, क्योंकि उनका ना कोई मित्र था और ना ही कोई शत्रु था। धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। उनके लिए भोग सामग्री जुटाने की चिंता में उसकी बुद्धि नष्ट कर दी और वह नाना प्रकार के अत्यंत क्रूर कर्म करने लगा। एक दिन उन उल्टाओं ने उसे बहुत से गहने मांगे। वह तो काम से अंधा हो रहा था। मौत की भी उसे कभी याद नहीं आती थी। बस उन्हें जुटाने के लिए वह घर से निकल पड़ा और वह जहां से तहां बहुत सा धन चुराकर घर लौट आया था। उन्हें कुछ सुंदर वस्त्र और आभूषण लाकर दिए। चोरी का बहुत माल देखकर रात्रि के समय स्त्रियों ने विचार किया कि यह नित्य ही चोरी करता है, इसलिए इसे किसी दिन अवश्य राजा पकड़ लेगा। राजा यह सारा धन छीन कर इसे निश्चय ही प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना ही है, तब हम ही धन की रक्षा के लिए गुप्त रूप से इसको क्यों न मार डालें।
इसे मारकर हम इसका माल लेकर जहाँ कहीं चली जाएँगी, ऐसा निश्चय कर उन्होंने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों में कस दिया और उसके गले में फांसी लगाकर उसे मारने का प्रयत्न किया। इससे जब वह जल्दी ना मरा तो उन्हें बड़ी चिंता हुई, तब उन्होंने उसके मुख पर बहुत से दहकते अंगारे डाल दिए। इससे वह अग्नि की लपटों से बहुत छटपटाकर मर गया। उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। सच है कि स्त्रियां प्राय ही बड़ी दुस्साहसी होती हैं। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता न चला। लोगों के पूछने पर कह देती थी कि हमारे प्रियतम पैसे के लोभ से अब कहीं दूर चले गए हैं, इसी वर्ष के अंदर तक लौट आएंगे। बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे दुख ही होना पड़ता है। इनकी वाणी तो अमृत के समान कामियों के हृदय में भी रस का संचार करती है, किंतु हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है। भला इन स्त्रियों का कौन प्यारा हो सकता है। वे उल्टाएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति समेटकर वहां से चली गईं। उनके ऐसे ना जाने कितने पति होंगे। और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बन गया। वह बवंडर के रूप में सर्वदा दसों दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हा देव चिल्लाता रहता था, परंतु उसे कहीं भी कोई आश्रय न मिला। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और जहां जहां वे जाते थे वहां उसका श्राद्ध तो अवश्य करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देख आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट स्वरूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता। अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उसे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा, तू कौन है? रात्रि के समय ऐसा भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? तेरी यह दशा कैसे हुई, हमें बता तो सही। तू प्रेत है, पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? यह सूत जी कहते हैं। गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति नहीं थी, इसलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का। इससे उसको पापों का कुछ समन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है और मैंने अपने ही द्वेष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैं तो महान अज्ञान में चक्कर काट रहा था, इसी से मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की। अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब प्रेत योनियों में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। अब देववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके जी रहा हूँ। भाई तुम दया के समुद्र हो, अब किसी प्रकार जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब फिर उससे कहने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, भाई मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तब इसका और कोई उपाय ही नहीं है। अच्छा तुम सब बात खोल कर मुझसे कहो, अब मुझे क्या करना चाहिए? प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई और उपाय सोचो। प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। गोकर्ण जी की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला आया। इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय न सूझा। प्रातः काल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन्हें सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वेदज्ञ थे उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी उसकी मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि
बल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की, भगवान आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। अब आप मुझ पर कृपा करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। सूर्य का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सब ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो। मैं भी यह साधन बहुत सरल, अतः गोकर्ण जी भी तद अनुसार निश्चय करके कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के लिए उद्देश्य से वहां आ पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां आ पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी और उसी के नीचे छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र सी बात हुई। वहां सभासदों के देखते देखते उस बांस की एक गांठ तड़ तड़ का शब्द करती हुई फट गई। इस प्रकार दूसरे दिन सायकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी। इस प्रकार 7 दिनों में सातों गांठों को फोड़कर धुंधुकारी बाहर 12 स्कंद के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्ति हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, भाई तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया। श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य ही है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है, तब सब पाप थर्रा उठते हैं कि अब वह भागवत कथा जल्द ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली, सूखी, छोटी, बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है ना, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन, वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते, उनका जन्म तो व्यर्थ ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करने यदि इस अनित्य शरीर को हष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया, तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही इस शरीर के आधार स्तंभ है। नस नाड़ी रूप रस्सियों में यह बांधा हुआ, ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चर्म से ढक दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में से तो दुर्गंध आती है, क्योंकि यह तो मल मूत्र का भांड ही है। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है, कभी इसकी तृप्ति नहीं होती। इसे धारण किए रहना भी एक भार ही है। इसके रोम रोम में दोष भरे हुए हैं और नष्ट होने में इसे एक क्षण भी नहीं लगता। अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाए, तो इसके कीड़े बन जाते हैं या फिर कोई पशु इसे खा जाता है। यह विष्ठा हो जाता है और अग्नि में जला दिया जाता है, तो इसकी भस्म की ढेरी हो जाती है। ये 3 ही इसकी गति बताई गई हैं। जो अन्न प्रातः काल पकाया जाता है, वह सायंकाल तक बिगड़ जाता है। फिर उसी के रस से पुष्ट हुए शरीर की नियता कैसी। इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। अतः सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही तो साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही तो पैदा हुए हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें भी फट जाती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से चित्त की गांठों का खुल जाना कौन सी बड़ी बात है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठें भी खुल जाती हैं, उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ों को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वानों का कथन है कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है, तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहे थे,
जिसके लिए बैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा। उससे सब ओर मंगलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही कि गोकर्ण ने पूछा था कि भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ तो हमारे अनेकों सुहृदय श्रोतागण हैं, उन सबके लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लाए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ, ये तो बताइए। तब भगवान के सेवकों ने कहा कि हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही तो है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से किया, किंतु इसके जैसा मनन नहीं किया किसी ने। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद ही रहा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन और निध्यासन भी करता रहा। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ ही तो हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से, श्रवण का संदेह से, मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जब कभी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रियों को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको बैकुंठ की प्राप्ति होगी। और गोकर्ण जी ने आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। यूं कहकर वे सब पार्षद श्री हरि कीर्तन करते हुए बैकुंठ लोक को चले गए। श्रवण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर सुना। नारद जी, इस प्रकार कथा समाप्ति पर जो कुछ हुआ वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमान के साथ भगवान प्रकट हुए और सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने पंचजन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब देवताओं और भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीताम्बर धारी तथा किरीट और कुंडल आदियों से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल प्रतन जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते थे उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वालों के प्रिय गोलोक धाम में ही चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है उसके विषय में हम आपसे और क्या कहें। जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था वे फिर कभी भी माता के गर्भ में नहीं आएंगे। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर सांडिल्य भी ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देते हैं। यदि इसका श्रद्धा से या श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृ गणों की तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। ओम नमो नारायण।